ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। 11 सीबीएसई में डेप्रिसिएशन चैप्टर हमारा लास्ट चल रहा था एंड उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट जो मैंने आपको मेथड बताई, ठीक है, एंड इसके बेसिस पे एक जो सम भी मैंने कराया वो ये वाली मेथड थी। इसमें मैंने बेसिक एंट्रीज आपको बताई एंड सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट्स में किस तरीके से इफेक्ट्स होते हैं वो मैंने आपको बताया। ठीक है, एसेट अकाउंट में कौन सी एंट्रीज आ सकती हैं, प्रॉफिट हो लॉस हो तो क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट जब बनाने के लिए बोलते हैं, ठीक है, सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट जब बनाने के लिए बोलते हैं तो डेप्रिसिएशन की एक तरीके से एंट्रीज जो है वो किस तरीके से होती हैं वो मैंने आपको बताया। उसके बाद इनकी जर्नल एंट्रीज, ठीक है, एसेट खरीदने के टाइम पे, ओके, एंड डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट करने के टाइम पे क्या एंट्रीज होती है। उसके बाद उसके बेसिस पे लास्ट हमने एक सम किया था, एग्जाम्पल 3। ये मैंने आपको करवाया था, एक बेसिक सम था, इजी सम था। ठीक है, इसके पूरी एंट्रीज वगैरह, सम्स वगैरह, इफेक्ट्स वगैरह मैंने आपको बताए थे। हाँ, अब आगे अभी हम अपनी मेथड 2 ये रूल्स में लिखना, जो भी रूल्स हैं, ठीक है, ये जो मेथड 2 है रूल्स में लिखना। मेथड 2 अभी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड। अब लास्ट जो सम था उसमें आपको सिर्फ एसेट का अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाने के लिए बोला था। क्वेश्चन में कभी कभी लिखा हुआ होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। ओके, एंड इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है एंड इसका इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके, वो अभी यहाँ पे इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो 3 अकाउंट्स बनेंगे। अगर आपको कभी भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोले तो मेन 3 अकाउंट्स बनते हैं। सबसे पहले जो आपका एसेट का अकाउंट है वो तो बनेगा ही, कोई भी मेथड हो। उसके बाद अगर आपको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। एंड जो हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो तो हम बनाएंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है, जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो तो हमारा बनेगा ही। ठीक है, अब इसके नीचे जर्नल एंट्रीज भी मैंने लिखी हुई है, पर मैं आपको बताया मैं कैसे करवाता हूँ। मैं पहले आपको इफेक्ट समझाऊंगा, जो अकाउंट्स हैं उसके इफेक्ट्स वगैरह मैं आपको समझाऊंगा, एंड उसके बाद एंट्रीज में आपको समझाऊंगा, वो ज्यादा इजी रहता है। आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एसेट आपने अगर खरीदा, ओके, तो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी। लास्ट लेक्चर में भी मैंने समझाया, कुछ पॉइंट्स आपको रिपीटेटिव लगेंगी जो कि है। ठीक है, अगर आप एसेट खरीदते हो तो आप एसेट अकाउंट पे डेबिट करोगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, ये हमने एसेट खरीदा, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ एसेट परचेज। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आपको सेम लगेंगी जो कि है से, उसकी जो अमाउंट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर हमने एसेट खरीदने के टाइम पे कोई खर्चा किया, इंस्टॉलेशन वगैरह का, लीगल चार्जेस वगैरह, तो वो भी हम यहाँ पे एसेट अकाउंट पे डेबिट करेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस जो हम एसेट खरीदने के टाइम पे पे करते हैं जीएसटी को छोड़कर, वो हम एक तरीके से एसेट की वैल्यू के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस पेड टू परचेज दी एसेट। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था, अब सपोज करो हमने एसेट बेचा। ठीक है, एसेट बेचा तो ऑब्वियसली एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो एसेट बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे कैश वैश बैंक अकाउंट, या अगर किसी को उधारी पे बेचा है तो उसका नाम क्रेडिटर का नाम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये है एसेट सोल्ड। ओके, उसके बाद जो प्रॉफिट है लॉस है, ये लास्ट टाइम भी मैंने समझाया था, मैं एक बार वापस आपको समझा देता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे करें, डेबिट साइड पे करें, क्रेडिट साइड पे करें। तो एक बहुत सिंपल उसका आपको एक ट्रिक जैसी अगर आपको याद करना है तो इस तरीके से याद करो। 15,000 का एसेट है, आपने 10,000 में बेचा, तो आपका लॉस हुआ यहाँ पे 5,000 रुपीज का। ठीक है, अब मेनली आपको सिर्फ ये जो लॉस है उसकी साइन पे ध्यान देना है। ठीक है, लॉस है, लॉस में माइनस की साइन है, तो आप यहाँ पे एसेट अकाउंट पे जाओगे। ये तो आपको बेसिक रूल जो है ये पता होना चाहिए, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। एसेट में डेबिट का मतलब होता है प्लस एंड एसेट में क्रेडिट का मतलब होता है माइनस। तो अब यहाँ पे आपको ये देखना है, लॉस में माइनस की साइन है, तो आपको यहाँ पे एंट्री जो है वो माइनस की साइड करनी है। ठीक है, इसका मीनिंग भी मैंने लास्ट टाइम समझाया था। ठीक है, पर अभी फिलहाल मैं फटाफट सिर्फ ये जो ट्रिक मैंने लास्ट टाइम बताई थी ये रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे माइनस वाली साइड जो है वो इसका इफेक्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे क्रेडिट में मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड ब्रैकेट में मैं लिखूंगा लॉस। ठीक है, अच्छा, उसी तरीके से अगर प्रॉफिट होता है, अभी तो आप समझ गए होंगे, उसी तरीके से अगर प्रॉफिट होता है, 10,000 का एसेट आपने 15,000 में बेचा, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा +5,000।
अब प्लस की साइन है तो हम एंट्री जो है वो भी प्लस वाली साइड ही करेंगे, मतलब डेबिट वाली साइड ही करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी प्रॉफिट है या लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हम लोग ट्रांसफर करते हैं। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट, उसकी जो अमाउंट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। आप इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो मेन ये मेथड मैं जिसके लिए समझा रहा हूँ वो है डेप्रिसिएशन। ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको सिखाया वो सब नॉर्मल है। जो मेन पॉइंट जिसके लिए ये जो मेथड है मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये रूल्स मैं आपको समझा रहा हूँ, वो है डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे होगी। ठीक है, अब इस मेथड में हमको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब इस मेथड में होता क्या है, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनेगा और एक आपका डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनेगा। अब नॉर्मली जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं तो हम डेप्रिसिएशन जो है वो एसेट में से माइनस कर देते हैं। मतलब एसेट में से यहाँ पे मैं क्रेडिट साइड पे लिख देता हूँ, क्रेडिट साइड पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, एंड उसका दूसरा इफेक्ट हम कर देते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट पे डेबिट साइड पे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं टू एसेट अकाउंट। पर अभी हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होता है, एंड यही चीज आपको एक ही पॉइंट याद रखनी है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन एसेट में से माइनस नहीं करते हैं। मैं वापस से रिपीट करता हूं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन हम एसेट में से माइनस नहीं करते हैं, वो डेप्रिसिएशन हम एक अलग जगह पे इकट्ठा करके रखते हैं। मैं वापस से एक बार रिपीट करता हूं, ये पॉइंट आपको अपने दिमाग में डालनी है। जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू में से माइनस नहीं करते हैं, हम वो डेप्रिसिएशन जो है वो डायरेक्टली एक जगह पे अलग अकाउंट में जमा करके रखते हैं। ठीक है, वो अकाउंट का नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मतलब नॉर्मली अगर मैं एक पिछले वाले सम में आपको लेके जाऊं तो यहाँ पे ये मशीनरी हमने खरीदी थी 1,50,000 की, ये लास्ट समय अगर आपको याद है, एंड 10,000 रुपीज हमने खर्च किए थे, अलग से चार्जेस वगैरह पे किए थे, एंड उसके बाद ये मशीन हो गई थी 1,60,000 की। हाँ, 1,60,000 की मशीन पे डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था 7,500। वो डेप्रिसिएशन मैंने मशीन अकाउंट में क्रेडिट किया, मतलब मशीन अकाउंट पे से मैंने माइनस किया। उसके बाद हमारी मशीन की वैल्यू, न्यू वैल्यू जो है वो आ गई थी। ठीक है, 152500, मतलब हमने मशीन की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस किया। अब यहाँ पे इस मेथड के अंदर इस तरीके से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा पर माइनस नहीं होगा, अलग से एक जगह पे मैं लिखूंगा। इन शॉर्ट एसेट अकाउंट पे हमको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाओगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है एंड एक्सपेंस का भी रूल सिंपल है, डेबिट का मतलब होता है प्लस एंड क्रेडिट का मतलब होता है माइनस। ठीक है, एक्सपेंस में भी यही होता है। हाँ, अब एक्सपेंस में सबसे पहले आप डेबिट साइड पे साल की एंड डेट जो भी है 31/3 फिर जो भी है, ठीक है 31/3 एंड साल की एंड की डेट, यहाँ पे आप लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। नॉर्मली हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, नॉर्मली हम यहाँ पे लिखते हैं एसेट अकाउंट, क्योंकि हम एसेट में से माइनस करते हैं। पर अभी क्योंकि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, एंड यहाँ पे अमाउंट आएगी। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट में हुआ डेबिट, तो जो क्रेडिट वाला इफेक्ट है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में होगा। अब जो भी सारे प्रोविजन एंड रिजर्व्स हैं, 90% ऑफ प्रोविजन एंड रिजर्व्स में ये सिंपल बेसिक रूल लगता है। ठीक है, ध्यान दो, डेबिट का मतलब होता है माइनस एंड क्रेडिट का मतलब होता है प्लस। ठीक है, जो भी प्रोविजंस होते हैं या जो भी रिजर्व्स होते हैं, 90%, कुछ प्रोविजंस एंड रिजर्व्स को छोड़कर, मेरे को उसमें डिटेल में नहीं जाना है, पर 90% प्रोविजंस एंड रिजर्व्स जो है उनमें लायबिलिटी वाला रूल लगता है। मतलब क्रेडिट का मतलब होता है प्लस एंड डेबिट का मतलब होता है माइनस। ठीक, सिर्फ कुछ ही ऐसे प्रोविजंस एंड रिजर्व्स होते हैं जिनमें डेबिट का मतलब प्लस एंड क्रेडिट का मतलब माइनस होता है। ठीक है, एक तो एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो एडवर्टीजमेंट कैंपेन है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, ऐसे कुछ रिजर्व्स को छोड़कर सारे रिजर्व्स में क्रेडिट का मतलब प्लस होता है, डेबिट का मतलब माइनस होता है। अब इसकी लास्ट में पूरा एक बार कंप्लीट हो जाए फिर मैं किस तरीके से आपको याद रखना है, जब मैं 11th में था तो मैंने किस तरीके से इन इफेक्ट्स को याद रखा था, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी साल की एंड की डेट में आप मैं लिखूंगा 31/3 फिर जो भी ईयर है, एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट में यहाँ पे हुआ डेबिट, वहां पे हमने लिखा टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट।
ठीक है। अब दूसरा जो इसका इफेक्ट है वो प्रोविजन फॉर डेपोजिशन अकाउंट में होगा। क्रेडिट साइड पे मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय डेपोजिशन अकाउंट। ठीक है, उसकी जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, इसके बाद बैलेंसिंग होगी। ठीक है, बैलेंसिंग में यहाँ पे एसेट साइड में हमेशा डेबिट साइड का टोटल बड़ा आएगा, वही टोटल हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इन क्रेडिट साइड पे साल के एंड की डेट डाल के 31/3 की डेट डाल के, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या कैरी डाउन, जो आपको सही लगे। ठीक है, ये अमाउंट है। अब उसके बाद दूसरा जो अकाउंट हम टैली करेंगे वो है डेप्रिसिएशन का अकाउंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन में कभी भी कोई भी बैलेंस नहीं आता है। हर साल डेप्रिसिएशन का डेबिट साइड का जो टोटल है वो हम क्रेडिट साइड पे भी लिखते हैं। ठीक है, एंड जो भी बैलेंस है, ठीक है, जो भी बैलेंस है सेम डेट को 31/3 को हम पूरा का पूरा बैलेंस डेप्रिसिएशन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, पूरा का पूरा जो बैलेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। डेप्रिसिएशन का कभी भी बैलेंस नहीं आता है। ऑन दी अदर हैंड जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, ठीक है, उसमें हम डेप्रिसिएशन का जो एक तरीके से बैलेंस हमने ट्रांसफर किया उसका क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा बड़ा आएगा इस अकाउंट का, क्योंकि एक रिजर्व है, एक प्रोविजन है, इसका हमेशा क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आएगा। वो टोटल हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, एंड डेबिट साइड पे लिखने के बाद उसका जो बैलेंस है, ठीक है, 31/3 को, वो बैलेंस हम यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड पे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट ईयर इसका बैलेंस जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अभी भी इसमें और भी पॉइंट्स ऐड होगी। ठीक है, जब हम एसेट बेचते हैं, ठीक है, वो भी इसमें मैं पॉइंट ऐड करूंगा। फॉर एग्जांपल आपने एसेट बेचा तो फिर प्रोविजन फॉर डेपोजिशन अकाउंट में क्या चेंजेस होंगे वो मैं बताऊं, इससे पहले थोड़ी एक दो पॉइंट्स में और बताता हूँ, ध्यान दो। इसके लिए मेरे को पिछले वाले रूल्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पिछले वाले रूल्स हैं, इसमें ध्यान दो। ये सारे इफेक्ट सेम ही है। चेंज क्या हुआ है? चेंज सिर्फ इतना हुआ है कि एसेट में लास्ट कल मैंने जो डेपोजिशन एसेट में मैं क्रेडिट करता था, अभी वही सेम डेप्रिसिएशन यहाँ पे अगर मैं नीचे शो करूं, वही सेम डेप्रिसिएशन अभी मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट करता हूँ। देखो, डेप्रिसिएशन अकाउंट सेम है, डेप्रिसिएशन अकाउंट कोई भी मेथड में चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा डेप्रिसिएशन का अकाउंट है। डेप्रिसिएशन में देखो, डेबिट साइड पे हम अमाउंट लिखते हैं, फिर क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। सिर्फ चेंज कितना हुआ है दोनों मेथड्स में, बेसिक चेंज कितना है? फर्स्ट मेथड में जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाते तब डेप्रिसिएशन हम एसेट में से क्रेडिट करते हैं। ठीक है, मैं वापस रिपीट करता हूँ, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन जो है वो हम एसेट में से माइनस करते हैं। पर जब हम एक तरीके से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो वही सेम डेप्रिसिएशन हम एसेट में से माइनस नहीं करके हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ट्रांसफर करते हैं। देखो, डेप्रिसिएशन अकाउंट में तो जो डेबिट होना है वो डेप्रिसिएशन डेबिट हो गए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बनाते हो तो यहाँ पे एसेट आएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर बोला हुआ है क्वेश्चन में तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आएगा। बाकी क्रेडिट वाला इफेक्ट जो है वो चेंज होगा। अगर क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाओ तो फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आपको क्रेडिट करना है। अगर बोला हुआ है नहीं बनाओ तो फिर एसेट में आपको डेप्रिसिएशन क्रेडिट करना है। मेन बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना ही है। ठीक है, इसके बाद ऑब्वियसली 2-3 इसमें एंट्रीज हैं। जब हम कोई एसेट बेचते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो हमने एसेट बेचा, एसेट बेचने के टाइम पे उसका जो डेप्रिसिएशन है वो भी हमको चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो फर्स्ट मेथड में तो हर साल डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में सपोज करो आपने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपीज की। अब ये मशीन जो आपने खरीदी है 1 लाख रुपीज की, इस पे आप हर साल सपोज करो 10,000 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, पर वो डेप्रिसिएशन आप मशीन में से माइनस नहीं कर रहे हो, एसेट में तो आप क्रेडिट कर नहीं रहे हो। आप ये हर साल जो 10,000 का डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में इकट्ठा कर रहे हो। तो यहाँ पे ऑन दी सरफेस आपको ऐसे लगेगा कि आपकी मशीन 1 लाख रुपए की, पर एक्चुअल में आपकी मशीन 10-10 हजार रुपए उसकी जो वैल्यू है वो हर साल कम होती जा रही है। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कुछ 1-2 एंट्रीज अलग से भी आती हैं जब हम एसेट को बेचते हैं। सपोज करो 1 लाख रुपए की मशीन है एंड उस पे 5 साल का 50,000 रुपए डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो चुका है। जो बैलेंस है, और ये सब सम्स में भी आएगा, जो बैलेंस है सपोज करो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में वो 50,000 रुपीज बैलेंस जो है वो जमा हो चुका है। अब जिस साल में आपने मशीन को बेचा
ठीक है, जिस साल में आपने मशीन को बेचा, सबसे पहले यहाँ पे कुछ दो इफेक्ट्स आपको न्यू सिखा रहा हूं मैं, वो ध्यान से समझना। जिस साल आपने मशीन को बेचा उस साल दो इफेक्ट्स होंगे, ठीक है, एक डेबिट वाला इफेक्ट, एक क्रेडिट वाला इफेक्ट। सबसे पहले आप एसेट अकाउंट में जाओगे। जब आपने एसेट को बेचा, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की मशीन को आपने बेच दिया, तो जिस टाइम पे, जिस ईयर में आपने एसेट को बेचा, उस अकाउंटिंग ईयर में आपको एसेट अकाउंट में जाना है। एंड एसेट अकाउंट में जाके आपको क्रेडिट साइड पे यहाँ पे लिखना है बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे आप लिखोगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिस साल आपने एक तरीके से जो एसेट है उसको बेचा। यहाँ पे आप 50,000 रुपीज क्रेडिट करोगे। एंड क्योंकि ऑब्वियसली एसेट बेचने से पहले उसका जो भी डेप्रिसिएशन है वो हम माइनस करेंगे, उसके बाद हम एसेट बेचेंगे। एंड उसी साल, ये क्रेडिट वाला इफेक्ट हो गया, उसी साल आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाओगे। एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आप जाओगे उसी ईयर में। एंड जब भी आपने एक तरीके से एसेट को बेचा, जिस भी डेट को आपने एसेट को बेचा, वो डेट यहाँ पे डाल के यहाँ पे आप लिखोगे टू एसेट अकाउंट, ठीक है। एंड जितना भी इसका डेप्रिसिएशन है वो आप ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। इन शॉर्ट, जब हम एसेट बेचते हैं तो हम डेप्रिसिएशन जो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में से निकाल के, जो कि हम नॉर्मली क्रेडिट करते हैं, जब हम एसेट बेचेंगे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो डेबिट हो जाएगा। एंड उसका जो बैलेंस है वो हम एसेट में से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ऑब्वियसली मेरे को पता है स्टार्टिंग में ये बहुत सारी चीजें आपको समझने में, याद रखने में टाइम लगेगा। मैं इसके सम्स जब कराऊंगा, इसके सम्स जब हम करने वाले हैं, तो उसमें सेम यही इफेक्ट्स आने वाले हैं। मैं क्यों आपको पहले से ही इसके इफेक्ट्स बता रहा हूँ, क्यों इसके इफेक्ट्स मैं आपको पहले से ही याद करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरा चैप्टर यही, जैसे लास्ट टाइम मैंने जो इफेक्ट्स आपको सिखाए थे, उसी सेम इफेक्ट्स का हमने एक सम सॉल्व किया था। अभी इसके इफेक्ट्स मैंने आपको सिखाया है, अब इसका ही एक सेम सम हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड सेम इफेक्ट्स जो मैंने जस्ट अभी आपको सिखाए, वही इफेक्ट्स हम सम्स में भी करने वाले हैं। एंड एक बार आप इफेक्ट सीख लो, एक बार आप 2-3 सम सॉल्व कर लो, फिर ये चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है, क्योंकि यही इफेक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया, यही इफेक्ट्स हैं, इसके अलावा और इस चैप्टर में कुछ नहीं है। सिर्फ जितनी पॉइंट्स मैंने अभी आपको सिखाई हैं उतनी ही पॉइंट्स इस मेथड में आएगी, इसके बाहर की कोई आलतू फालतू पॉइंट यहाँ पे नहीं आने वाली, ठीक है। तो यही सब है, एक बार 2 बार आपने याद कर लिया तो बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ 2-3 जर्नल एंट्रीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली जो बेचने वगैरह की एंट्री है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, ठीक है। जो मेन एंट्रीज है, एसेट खरीदने के टाइम पे ये बेसिक एंट्री होती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो याद करो, लास्ट बार मैंने यहाँ पे लिखा था डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये मैंने लास्ट टाइम लिखा था, ठीक है, क्योंकि हमको डेप्रिसिएशन एसेट में क्रेडिट करना था, ठीक है। अब अगर मैं अकाउंट्स के हिसाब से बताऊं, देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, ये रहा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। और क्रेडिट में, ये लास्ट टाइम मैंने रूल भी बताया था, टू वाला क्रेडिट होता है, बाय वाला डेबिट होता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्यों यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, यहाँ पे फिर हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। दूसरा यहाँ पे व्हेन डेप्रिसिएशन इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब डेप्रिसिएशन जो है वो भले ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर डेप्रिसिएशन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो ट्रांसफर करना ही, तो उसकी तो एंट्री आपको करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट आएगा और डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो तो हम क्रेडिट करेंगे, मतलब डेप्रिसिएशन आपको पीएनएल में ट्रांसफर करना ही है। एंड सेम वही लास्ट टाइम जो मैंने रूल बताया था, एसेट खरीदने की एंट्री, जो फर्स्ट एंट्री है वो एसेट खरीदने की है, वो एक ही बार होती है जब हम एसेट खरीदते हैं। बाकी यहाँ पे जो सेकंड एंट्री है डेप्रिसिएशन की एंट्री, एंड थर्ड एंट्री है डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करने की एंट्री, वो हर साल होगी, ठीक है। भले ही क्वेश्चन में लिखा हुआ हो या भले ही क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ हो। हाँ, ये इसके रूल्स हो गए, ये रूल्स थियरी वाले पेजेस में लिखना, ठीक है। मैं एक बार अच्छी तरह से स्क्रॉल कर देता हूँ। सबसे पहले मेथड का नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। ये एसेट अकाउंट है, ये नीचे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट है, उसके नीचे ये जर्नल एंट्रीज,